नाक की वजह से परेशान हूँ, नाक की ब्लॉकेज है, नाक की वजह से मुझे हेडेक हो रहा है। अगर आप इसको डिले करते हैं और आपको सिम्टम्स भी इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, फंगस इन्फेक्शन हो जाती है कि नाक के अंदर की जो हड्डियां हैं, अंदर की जो आंख तक जा रही है, जो टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, जो आगे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई शुड वी नॉट पोस्टपोन और डिले साइनस सर्जरीज। अगर आपको डॉक्टर ने ये बताया है कि आपको साइनस सर्जरी की रिक्वायरमेंट है और आपको लगता है क्रॉनिक साइनोसाइटिस में बहुत लंबे तौर पे नाक की वजह से परेशान हूँ, नाक की ब्लॉकेज है, नाक की वजह से मुझे हेडेक हो रहा है, और आपकी रिपोर्ट्स में, आपके डायग्नोसिस में डॉक्टर ये बता रहा है आपको कि आपको साइनस है और इसकी सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, तो बेटर होगा कि आप इसको प्रॉपरली डायग्नोस करा के प्रॉपरली ट्रीट कराएं। क्योंकि अगर एक बारी आपको साइनस का प्रॉब्लम हो गया है, चाहे वो नेजल पॉलिप हो या क्रॉनिक साइनोसाइटिस की वजह से पूरा नाक का अंदर का साइनस भरा हुआ हो, अगर आप इसको डिले करते हैं तो जो नेजल पॉलिप होते हैं वो ग्रो करते हैं। 1 थे, 2 थे, 4 हो गए, 10 हो गए, ऐसे करते करते वो इंक्रीज होते हैं और आपको सिम्टम्स भी इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, आपकी नेजल ब्लॉकेज भी इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी, आपके हेडेक भी ज्यादा होने लग जाएगा, आपकी प्रॉब्लम भी और बढ़ती जाएगी। ना केवल ये भी देखा गया है कि इसमें फंगस इन्फेक्शन हो जाती है। अगर फंगस इन्फेक्शन हो जाती है तो ये और जटिल समस्या हो जाती है, क्योंकि फंगस एक बार अगर ग्रो करती है अंदर और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है तो वो इरोजिव होती है। इरोजिव मतलब होता है कि नाक के अंदर की जो हड्डियां हैं, अंदर की जो आंख तक जा रही है, जो दिमाग तक जा रही है या पीछे की तरफ जा रही है, वो भी धीरे धीरे इरोड होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप टाइमली इसकी सर्जरी नहीं कराते हैं, टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो ये आपके आंखों पर असर कर सकता है, आपके दिमाग पर असर कर सकता है और जो एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स हैं उस पर असर कर सकता है। तो दोस्तों, अगर ये डायग्नोस में आ जाता है कि ये पूरा क्रॉनिक साइनोसाइटिस है या नेजल पॉलिप है और इसमें प्रॉब्लम आ गई है, इसका बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा इलाज होता है। एंडोस्कोपी से एक सर्जरी की जाती है जिसको फेस बोलते हैं, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। इसमें दूरबीन के द्वारा नाक में जाके साइनस को क्लियर कर दिया जाता है, जितने पॉलिप्स बने हैं उसको हम निकाल देते हैं, जहां जहां एडजॉइनिंग एरियाज में फैला हुआ है वो सब हम निकाल देते हैं विदाउट गिविंग एनी स्कार ऑन द फेस। तो आपके कोई स्कार भी नहीं आता, आपका सारा अंदर का क्लियरेंस भी मिल जाती है और जो आगे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे आप बच भी जाते हैं। अगर वो फंगल निकलता है, क्योंकि हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं, उसको चेक कराते हैं क्या क्या प्रॉब्लम अंदर थी, जो मास निकला है वो क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से निकला है। पर अगर अंदर आपको फंगल इन्फेक्शन आती है तो हम उसको एंटी फंगल से ट्रीट भी कर देते हैं। तो अगर आप टाइमली इसको इंटरवीन करते हैं तो आपकी कई सारी प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाती हैं, आपकी कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल बच जाती हैं, आपका जो एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स, आंखों पर, दिमाग पर कुछ भी असर होना होता है, अगर आप उसको टाइमली इंटरवीन करके ऑपरेशन करा लेते हैं, इन सब प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं। तो बेटर होगा जब भी कुछ ऐसी बात हो अपने डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्ट करें, उनसे डिस्कस करें और जल्दी से जल्दी ऐसी चीजों का निवारण कराएं। धन्यवाद।